नमस्कार, मैं रंजीत यादव। आज की इस वीडियो में कबीर के समाज दर्शन एवं समाज सुधार के बारे में जानकारी लेकर उपलब्ध हुआ हूँ। कबीर मध्यकाल में जब अवतरित हुए उस समय समाज विभिन्न प्रकार के बुराइयों से युक्त था। उस समय के समाज में धर्म के नाम पर भेदभाव, जात के नाम पर भेदभाव, हिंसा का वातावरण एवं बाह्य आडंबरों का बोलबाला था। कबीर ने अपने वाणी के द्वारा समाज को एक नई दिशा दिखाने का प्रयास किया। तो आइए विस्तृत अध्ययन करते हैं कबीर के समाज सुधार एवं समाज दर्शन के बारे में। कबीर भक्त के प्रसार के क्रम में ही समाज सुधार का कार्य भी किए। कबीर के समाज सुधार के अंतर्गत पहले निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। उन्होंने समाज इन्हीं बिंदुओं के तहत इसका वर्णन किया जाएगा। उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों का विरोध किया। कबीर ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, तीर्थाटन या तीर्थ यात्रा का विरोध किया, जीवों की हिंसा का विरोध किया, जाति पात एवं छुआछूत का भी विरोध किया, सांसारिक मोह माया का विरोध किया, ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांडों का भी उन्होंने खंडन किया तथा हिंदू मुस्लिम की एकता पर बल देने का काम किया। तो आइए इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। सामाजिक रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों का विरोध। कबीर ईश्वर भक्त के साथ साथ महान समाज सुधारक थे। उनके समकालीन समाज में अनेक अंधविश्वास, आडंबर, कुरीतियाँ व्याप्त थीं। कबीर ने इन सामाजिक रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों का विरोध करके समाज को एक नई दिशा दिखाया। उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कबीर कहते हैं, दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाए, घर की चकिया कोई न पूजे, जेही का पीसा खाए। दुनिया ऐसी बावरी है अर्थात पागल है, पाथर पूजन जाए जो पत्थर की पूजा करती है, घर की चकिया कोई न पूजे, जेही का पीसा खाए। कोई घर की चक्किया को अर्थात घर की चक्की को नहीं पूजता है, जिसका पीसा हुआ खाता है। अर्थात घर की चक्की भी पत्थर का बना होता है, जिसका पीसा हुआ हम खाते हैं, जिससे हम लाभ प्राप्त करते हैं, लेकिन उसकी पूजा कोई नहीं करता है। इस तरह उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। लोगों का मानना था कि विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों से, तीर्थ यात्रा से, मंदिर मस्जिद भ्रमण से इस तरह ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अतः उन्होंने तीर्थाटन का भी विरोध किया। तीर्थाटन का विरोध करते हुए कहते हैं, गंगा नहाए कहूँ को नर तरंगे, मछली न तरी जाको पानी में घर है। कहते हैं कि गंगा नहाए कहूँ को नर तरंगे, गंगा नहाए कहूँ को, गंगा नहाने से कहूँ माने कोई, को नर तरंगे कोई मनुष्य, तरंगे माने तरेंगे या मुक्ति की प्राप्ति करेंगे। गंगा नहाने से कहीं किसी मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मछली न तरी जाको पानी में घर है, वह मछली तो तरी ही नहीं जिसका पानी में ही घर है। अर्थात इस प्रकार की व्यंग उक्ति के द्वारा लोगों को समझाने का प्रयास किया कि ईश्वर तीर्थ भ्रमण, तीर्थस्थलों के भ्रमण से नहीं मिल सकता है। उन्होंने आगे कहा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे ना है। उन्होंने कहा कि ईश्वर किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में नहीं मिलता है, न किसी तीर्थस्थल पे मिलता है, न किसी योग वैराग में मिलता है। ईश्वर को ढूंढना हो तो अपने स्वयं के अंदर ढूंढो।
ईश्वर तो कण कण में विद्यमान है। ईश्वर प्रत्येक प्राणी की आत्मा में विद्यमान है। मनुष्य अगर अपने अंदर झांक करके देखे तो ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कहा कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माहि, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे न। जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित द्रव्य कुंडल बसे, कुंडल माने नाभि में रहता है, मृग ढूंढे बनवाए, लेकिन मृग स्वयं के अंदर नहीं देखता है और वह बन बन भटकता रहता है। मृग ढूंढे बनवाए अर्थात वह बन बन भटकता रहता है। ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे न। इसी प्रकार प्रत्येक घट घट में, प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ईश्वर का निवास है, लेकिन दुनिया के लोग उसे नहीं देख पाते हैं और मृग की भांति विभिन्न तीर्थ स्थलों पर, मंदिर मस्जिद इत्यादि स्थानों पर भ्रमण करते हैं। अगर ईश्वर की प्राप्ति करना हो, ईश्वर को देखना हो, तो स्वयं के अंदर झांक करके देखें। ईश्वर का निवास तो आत्मा के अंदर है। कबीर ने उस समय समाज में व्याप्त जीवों की हिंसा का भी विरोध किया। हिंसा का विरोध करते हुए कहते हैं, जब भी जीव की हत्या करते देखते तो कबीर को मन में बहुत ही पीड़ा होती और उन्होंने कहा है, बकरी पाती खात है ता को काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात हैं ता को कौन हवाल। बकरी पाती खात है अर्थात बकरी पत्ती खाती है, ता को काढ़ी खाल अर्थात उसकी खाल खींच लेते हैं, उसको मार देते हैं। जो नर बकरी खात हैं ता को कौन हवाल, जो मनुष्य बकरी को ही खा डालता है अर्थात बकरी की ही हत्या कर देता है, इससे भी बढ़ करके, बकरी से भी बढ़ करके कौन दंड दिया जाए। इस तरह उन्होंने हिंसा का विरोध किया कि हमें जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, बल्कि जीवों पर दया करनी चाहिए। उन्होंने हिंसा के विरोध स्वरूप मुसलमानों को फटकारते हुए कहा है, दिन भर रोजा रखत हैं रात हनत हैं गाय, यह तो खून वह बंदगी कैसी खुशी खुदाए। दिन भर रोजा रखते हैं। इस्लाम धर्म में कलमा, रोजा, नमाज, ज़कात, हज, ये इस्लाम के 5 सिद्धांत हैं। इस्लाम धर्म के अनुयायी इन चीज़ों का अनुसरण करते हैं, इसको फॉलो करते हैं। तो इस तरह रमज़ान के महीने में 1 महीने का रोज़ा रखा जाता है। दिन भर रोज़ा रखते हैं रात हनत गाय, लेकिन दिन भर रोज़ा रखते हैं और रात हनत हैं गाय, हनत है माने मारते हैं, और रात में गाय को मार करके खाते हैं। यह तो खून व बंदगी कैसी खुशी खुदाए। एक तरफ खून अर्थात हिंसा, जीवों की हिंसा, और दूसरी तरफ बंदगी, खुदा की बंदगी करते हैं। एक तरफ हिंसा, दूसरी तरफ खुदा की बंदगी करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। कैसी खुशी खुदाए। इस प्रकार के बंदगी से खुदा कैसे खुश होगा, कैसे प्रसन्न होगा। इस तरह से ईश्वर प्रसन्न नहीं होगा, खुदा प्रसन्न नहीं होगा। वह तो प्रत्येक जीव की आत्मा में निवास करता है। इस तरह जीव हत्या करने से ईश्वर नाराज ही होगा, वह खुश नहीं हो सकता है। आगे उन्होंने जात पात का एवं छुआछूत का विरोध किया। कबीर के समय में विभिन्न जातियों में भेदभाव की स्थिति थी, लोगों में छुआछूत की भावना विद्यमान थी। ऐसे दशा में उन्होंने जात पात की एकता पर बल देने के लिए उनका मार्गदर्शन किया और कहा, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए। ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या होता है? जे करनी ऊंच न होए, जिसके कर्म ही ऊंचे न हो, अर्थात हम उच्च कुल में जन्म ले लें, उच्च जात में जन्म ले लें, लेकिन हमारे कर्म बड़े बुरे हों, तो ऐसे जात में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है। सुवर्ण कलश सूरा भरा, सुवर्ण सोने के कलश चित्र में दिखाया गया, सोने के कलश में अगर मदिरा भर दिया जाए तो सज्जन लोग उस कलश की भी निंदा करते हैं, अर्थात वो कलश भी निंदनीय हो जाता है। अगर ठीक उसी प्रकार यदि व्यक्ति जैसे कलश सम्मानीय होता है,
उसी तरह उच्च जाति में जन्म लेने से तो आदमी सम्मान को प्राप्त करता है, लेकिन अगर उसके कर्म अच्छे ना हो, जिस प्रकार कलश में मदिरा भर दिया जाए निंदनीय होता है, उसी तरह उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं हैं तो वह व्यक्ति निंदनीय होता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि कोई भी व्यक्ति उच्च जाति में जन्म लेने से महान नहीं होता, बल्कि वह अपने कर्म से महान होता है। अतः हमें जाति के अहंकार को त्याग देना चाहिए और कर्म पर बल देना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म से महान है उसका सम्मान करना चाहिए। उच्च कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति महान नहीं होता है। आगे उन्होंने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करे तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं, सज्जन व्यक्ति की हमें जाति नहीं पूछनी चाहिए, पूछ लीजिए ज्ञान, हमें उसके ज्ञान की परख करनी चाहिए। मूल करो तलवार का, पड़ा रहन दो बयान। जिस तरह म्यान में रखे हुए तलवार का हम मूल करते हैं, उसको महत्व देते हैं और म्यान को निरर्थक समझ लेते हैं, ठीक उसी तरह हमें ज्ञान को महत्व देना चाहिए। तलवार के समान हमें ज्ञान को महत्व देना चाहिए और जाति नहीं पूछनी चाहिए। जाति तो निरर्थक है, जाति से कोई व्यक्ति महान नहीं होता है। अतः हमें कर्म की महानता, उसके ज्ञान की महानता, उसके अंदर निहित गुणों की महानता पर ध्यान देना चाहिए। माया का विरोध। माया का विरोध करते उन्होंने कहा, माया महा ठगिन हम जानी। कबीरदास जी ने सांसारिक मोह माया का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि सांसारिक मोह माया ठगिन के समान है, जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधक है। इस प्रकार सांसारिक मोह माया त्याग देना चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें सांसारिक मोह माया को त्याग देना चाहिए। ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांडों का भी उन्होंने खंडन किया है। कर्मकांडों का खंडन करते हुए वो कहते हैं, समाज में विभिन्न धर्मों द्वारा ईश्वर के नाम पर उस समय विभिन्न प्रकार के पाखंड, धार्मिक भेदभाव और कर्मकांड चल रहे थे, जिसका विरोध किया है उन्होंने। ईश्वर प्राप्ति करने के लिए उन्होंने कहा है कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और विभिन्न क्रियाकर्म या तीर्थ व्रत करने से ईश्वर प्राप्त नहीं होता है। इस संबंध में उनकी पंक्तियाँ इस प्रकार हैं, मुँह को कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाकर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी हो तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। अर्थात कबीर ने ईश्वर से कहलवाया है मानो कि ईश्वर मानो कहता है, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हे बंदे, हे मनुष्य, मुँह को कहाँ ढूंढे, तुम मुझको कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ, अर्थात तुम्हारी आत्मा में मेरा निवास है। कबीर के अनुसार आत्मा परमात्मा का एक अंश है। इस तरह प्रत्येक प्राणियों की आत्मा में ईश्वर का निवास अवश्य होता है। तो मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में, तुम्हारी आत्मा में निवास करता हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो मेरा निवास स्थान देवल अर्थात मंदिर, ना तो मेरा निवास स्थान मंदिर में है, ना मैं मस्जिद, ना तो मैं मस्जिद में निवास करता हूँ, ना काबे कैलाश में, ना तो इस्लाम के पवित्र स्थल काबा में निवास करता हूँ, और ना ही हिंदू के पवित्र स्थल कैलाश में ही निवास करता हूँ। मेरा निवास तो व्यक्ति के अंदर होता है, प्राणियों के अंदर होता है। मैं घट घट में विद्यमान हूँ। ना तो कौने क्रियाकर्म में, नहीं योग वैराग में, ना मैं किसी क्रियाकर्म में अर्थात किसी क्रियाकर्म से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती है। मुझे प्राप्त करने के लिए योग वैराग की भी ज़रूरत नहीं होती है, अर्थात इन सब साधनों के द्वारा मेरी प्राप्ति नहीं होती है। अतः ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं है। खोजी हो तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में। हे मनुष्य,
अगर तुम मुझे खोजना चाहते हो तुरंत मिलियो, मैं तुरंत मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, क्षण भर की तलाश में मैं तुरंत मिल जाऊंगा। कहें कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों के श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य सुनो, हे सज्जनों सुनो, ईश्वर का निवास सब श्वासों की श्वास में। श्वासों का तात्पर्य यहाँ प्राणियों से दिया है और श्वास का मतलब आत्मा में दिया है। कबीरदास जी कहते हैं हे सज्जनों सुनो, ईश्वर का निवास तो सभी प्राणियों की आत्मा में है। अगर ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर दौड़ने की ज़रूरत नहीं, तीर्थ स्थलों पे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसका निवास तो प्राणियों की आत्मा में ही है, अतः वहाँ उसे प्राप्त किया जा सकता है। आगे धर्म से संबंधित भेदभाव पर कबीर प्रहार करते हुए कहते हैं, हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाए, कहें कबीर सो जीवता दुह के निकट न जाए। कबीर के तत्कालीन समाज में धार्मिक भेदभाव था। हिंदू और मुस्लिम दोनों अपने अपने धर्म को महत्व देते थे और परस्पर लड़ते थे। इस प्रकार कबीर ने दोनों धर्मों की बुराइयों को उजागर करते हुए उनका मार्गदर्शन किया है और कहा है हिंदू मुए राम कही मुसलमान खुदाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम नाम ले करके मर जाता है, मुसलमान खुदा है और मुसलमान खुदा का नाम ले करके मर जाते हैं। कहें कबीर सो जीवता जो दुह के निकट जाए। कबीरदास जी कहते हैं वही व्यक्ति जीवित रहता है जो राम और रहीम के, हिंदू और मुस्लिम के झगड़े में नहीं पड़ता है। कहें कबीर सो जीविता। कबीरदास जी कहते हैं सो माने वही जीवित रहता है जो दुह के निकट न जाए, जो दोनों की लड़ाई का मतलब राम रहीम के झगड़े में या हिंदू मुस्लिम के झगड़े में नहीं पड़ता है, वही व्यक्ति जीवित रहता है। यहाँ जीवित रहने का तात्पर्य है कि हिंदू और मुस्लिम जीवन पर्यंत राम रहीम का नाम या राम रहीम को महत्व देते हुए अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने सच्चे अर्थों में करुणा, प्रेम, दया, सहानुभूति, प्रेम, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। जो इन चीज़ों से दूर हो करके मानव धर्म से प्रेम करते हैं, मानवता को प्रेम करते हैं, वही व्यक्ति जीवित रहता है, वही व्यक्ति जीवन पर्यंत जीवित रहता है और मृत्यु के पश्चात भी लोगों के बीच में वही व्यक्ति स्मरण किया जाता है, वही व्यक्ति याद किया जाता है। तो यहाँ जीवित रहने का तात्पर्य है कि स्मरण करने से लोग उसी को याद करते हैं जो धर्म की लड़ाई में नहीं पड़ता है। आगे कबीर ने दोनों धर्मों का विरोध करते हुए कहा, अरे इन दोन राह न पाई, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याह घर में करे सगाई। अर्थात उन्होंने मुसलमानों का विरोध करते हुए कहा कि इनके पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाते हैं, खाला केरी बेटी ब्याह है, घर में ही करे सगाई, घर में ही सगाई। हिंदू का विरोध करते हैं, हिंदू अपने करी बड़ाई, अपनी बड़ाई करते हैं, हिंदू अपनी करी बड़ाई गागर छुअन देही, बेस्या के पायन तरसोवे यह देखो हिंदुआई। इस प्रकार हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का विरोध करते हुए उन्होंने दोनों धर्म की बुराइयों को उजागर करने का प्रयास किया है और धर्मों के नाम पर जो लड़ाइयाँ उस समय चल रही थी उसको रोकने का प्रयास किया है और ये समझाने का प्रयास किया है कि अपने धर्मों के अहंकार में किसी को नीचा ना समझें। आगे फिर उन्होंने मुस्लिमों का विरोध करते हुए कहा, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद ले बनाए, ता चढ़मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। मुस्लिम का विरोध करते हुए कहते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग काकर पाथर जोड़ के अर्थात कंकड़ पत्थर जोड़ करके मस्जिद मस्जिद बना लेते हैं। ता चढ़ मुल्ला बाग दे, उस पर चढ़ करके मुल्ला बाग दे, मौलवी चिल्लाता है, बाग देता है, क्या बहरा हुआ खुदा है, क्या ईश्वर बहरा है, जो
चिल्लाने से या वाग देने से ही सुनेगा। ईश्वर या खुदा बहरा है, जो चिल्लाने से ही सुनेगा या वाग देने से सुनेगा। अगर खुदा की सच्ची आराधना करना हो तो मन से किया जाए, बाहरी दिखावे की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हिंदुओं का विरोध उन्होंने कहा, पाहन पूजे हर मिले मैं तो पूजे पहाड़, घर की चाकी कौन पूजे पीस खाए संसार। इससे पहले इससे संबंधित दोहा ऊपर आ भी चुका है। उन्होंने हिंदुओं का विरोध करते कहा है, पाहन पूजे हर मिले, ये पत्थर के पूजने से ईश्वर मिल जाता है, ईश्वर सबसे महान माना जाता है। अगर एक पत्थर के पूजने से ईश्वर की प्राप्ति होती है तो मैं पहाड़ ही पूज डालता हूँ, अर्थात जो पत्थरों का ढेर है, भला ईश्वर से महान कौन मिल सकता है। घर की चाकी को न पूजे पीस खाए संसार। ऐसे लोग हैं कि जो घर की चक्की बनी होती है उसकी कोई पूजा नहीं करता है, जिसका पीसा हुआ लोग खाते हैं। अर्थात लोग बाह्य आडंबरों में पड़े हैं, धार्मिक दिखावे में पड़े हैं और एक दूसरे से संघर्ष करते हैं। तो इस तरह मुस्लिम और हिंदू दोनों का विरोध करके कबीरदास ने उनका मार्गदर्शन किया है। धार्मिक एकता पर बल। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, कबीर सचमुच दो विरोधी धाराओं के मिलन बिंदु पर खड़े हुए थे। एक ओर मुसलमान कहते थे कि हमारा मजहब ही सच्चा है, और दूसरी ओर हिंदू की धारा थी जो उनका धर्म ही सनातन है, ऐसा कहते थे। ऐसे समय संत कबीर एकता की भावना देकर जनता के सामने आए और जनता को सच्चा मार्ग दिखाने की प्रतिज्ञा की। कबीर ने कोई दर्शन नहीं पढ़ा था और ना ही किसी धार्मिक ग्रंथों का व्यवस्थित अध्ययन किया था, अर्थात वो अनपढ़ थे, इसलिए उन्हें किसी विशेष धार्मिक ग्रंथों का व्यवस्थित ज्ञान भी नहीं था। लेकिन परिस्थितियों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने आत्मचिंतन किया और सत्संग से निकाले हुए निष्कर्षों को काव्य के रूप में जनता तक को पहुंचाते थे। इस तरह लोगों का मार्गदर्शन करते हुए वो कहते हैं कि अगर लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना शुरू कर दें तो काबा फिर काशी भया राम भया रहीम करें कि काबा काशी के समान हो जाता है। अगर हम दूसरे धर्मों का आदर करते हैं तो इस्लाम धर्म का तीर्थस्थान पितृस्थल काबा काशी के समान दिखने लगता है। काशी हिंदुओं का तीर्थस्थल है, तो इस्लाम का पवित्र स्थल काबा काशी के समान प्रतीत होने लगता है। हिंदू के राम इस्लाम के रहीम के समान प्रतीत होने लगते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, हमने दोनों धर्मों का सम्मान करना सीख लिया है। मोड़ चून मैदा भया रहा कबीरा जीम। कबीरदास जी कहते हैं, इस प्रकार मोटा चून मैदा हो गया है, अर्थात मोटा आटा मैदे के समान हो गया है, जिसका कबीर स्वाद लेकर के खा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब हम दूसरे के धर्मों का सम्मान नहीं करते हैं तो दूसरा धर्म मोटे आटे की समान निरर्थक प्रतीक होता है। मोटा आटा जैसे होता है उसका हम त्याग कर देते हैं, उसी तरह जब हम किसी धर्म का सम्मान नहीं करते हैं तो वह निरर्थक प्रतीत होता है। और जैसे उस दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं तो मोटा आटा मैदे के समान प्रतीत होता है और हमें अच्छा लगने लगता है और उसका हम रसास्वादन करते हैं, उसका आनंद लेकर के उसको खाते हैं। इसी तरह सभी धर्मों को समान भाव से देखने पर सभी धर्म अच्छे लगने लगते हैं और उसका हम आनंद लेने लगते हैं। इस तरह उन्होंने धार्मिक एकता पर बल दिया। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।